नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का स्पेशल बैच कह सकते हैं या लेकर मैं स्पेशल वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब के सब मैं सॉल्व करूंगा। यह मेरा विश्वास है और मेरी मेहनत है। और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ समस्याएं आपकी इंग्लिश में कम पकड़ है या ज़्यादा पकड़ है, जो भी है मैं उसको मेंटेन करूँगा। तो दोस्तों, बस आप लोग इस वीडियो में पूरे मन से लगे रहिए, स्किप ना करके देखिए। एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में सुधार कर सकूं और आपके लिए कुछ नया ला सकूं। तो दोस्तों, आइए अब देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले बात आती है अल्फ़ाबेट की। ठीक है, क्या आती है दोस्तों? अल्फ़ाबेट की बात आती है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। वावेल, अब बाद में बात करते हैं वावेल की। पहले हम जानते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और इस तरह से, और फिर हम आगे बात करते हैं, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। वावेल और कॉन्सोनेंट के दो भाग में बांट सकते हैं। और अगर हम बात करें वावेल कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन होते हैं दोस्तों? आप लोग थोड़ा ध्यान से जानते ही हैं, फिर भी ध्यान से देखिए। ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 वावेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। तो इस तरह से दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 26 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करें वावेल साउंड में एक चीज़ और आती है, सेमी वावेल एक चीज़ होती है। क्या होते हैं सेमी वावेल? क्या चीज़ होती है उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। सेमी वावेल वो चीज़ होती है जो कभी कभी, देखिए यहाँ लिखा है सेमी वावेल, दोज लेटर्स विच समटाइम्स रिएक्ट एज वावेल एंड समटाइम एज कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड सेमी वावेल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि कभी कभी, मतलब कभी कभी ये जो साउंड होते हैं, इनकी संख्या दो होती है सेमी वावेल की, वाई और डब्लू। ठीक है, डब्लू और वाई। और ये कभी कभी वावेल की साउंड देते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सेमी वावेल कहते हैं दोस्तों। तो फिर इस तरह से हमने जाना क्या? अल्फ़ाबेट और वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है सिलेबल। सिलेबल सिलेबल का जो हिंदी होता है, क्या होता है दोस्तों? हिंदी जो होता है उसका शब्द शब्द खंड, शब्द खंड कहते हैं सिलेबल को हिंदी में। ठीक है दोस्तों, शब्द खंड कहते हैं। देखिए हिंदी में लिखा है, जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उसमें उस समय एक बार में जितनी ध्वनि एक बार में निकलती है उसे सिलेबल कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार देखते हैं। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उस समय एक बार में जितनी ध्वनि हमारी निकलती है उसे हम सिलेबल कहते हैं। और सिलेबल के प्रकार अगर देखा जाए या सिलेबल बनते कैसे हैं, कम से कम एक सिलेबल में कम से कम एक वावेल जरूर आएगा। ठीक है, जैसे एक सिलेबल वाले हम देखते हैं, एक सिलेबल क्या होता है? यू। यू बोलने में हमको मतलब एक ही बार में एक ही ध्वनि निकली। ठीक है, जिसमें वाई ओ यू कम से कम एक वावेल तो आना ही है। ठीक, जिसमें वाई ओ यू इसमें दो वावेल आ गया, कोई बात नहीं है, तो एक ही सिलेबल या एक ही शब्द खंड है। ठीक है, और मी, यम क्या है? कॉन्सोनेंट है और ई क्या है? वावेल है। तो ये भी जो है एक
सिलेबल वाले शब्द होते हैं। और रन, रन RUN, देखते हैं इसमें भी एक आया है वावेल, मतलब, और सिट SIT, सिट, तो इसमें भी एक वावेल आ गया है क्या, आई। तो इस तरह से हम जानते हैं कि एक वावेल साउंड, क्या दोस्तों, एक वावेल साउंड बराबर एक सिलेबल, मतलब कम से कम एक वावेल में एक सिलेबल तो आना तय है दोस्तों, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, इसमें दिया है एक सिलेबल वाले यू, मी, सन, रन, सन, सिट, ETC, ठीक। दो सिलेबल वाले शब्द दोस्तों, दो सिलेबल वाले फादर, देखिए फादर, दो बार बोलना पड़ रहा है, फादर, ठीक। मदर, और एम, मंकी, मंकी, ठीक है। इस तरह से हमको दो बार बोलना पड़ रहा है, जिसमें FA, मतलब एक यहाँ एक सिलेबल यहाँ हो गया, जिसमें एक वावेल आ गया। फिर दर, THER, ये भी एक सिलेबल हो गया। और शब्द खंड कह सकते हैं, शब्द खंड हमने बताया ही था, तो दो शब्द खंड वाले हैं, ठीक, दो सिलेबल वाले शब्द ये कहलाते हैं, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आगे जो है तीन या तीन से अधिक सिलेबल वाले शब्द खंड, जैसे ब्यूटीफुल, एक बार व्यू बोले, फिर टी बोले, फिर फुल बोले, तो तीन बार इसको बोलना पड़ रहा है, तो ये तीन सिलेबल वाले शब्द खंड हैं। अब देखिए तीन से अधिक क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक। डेमोक्रेसी एक जो शब्द है उसको हम कई बार यानी 4 बार बोलना पड़ रहा है, डेमोक्रेसी, ठीक। इस तरह से ये 3 से अधिक सिलेबल वाले वर्ड हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि वर्ड क्या होता है, वर्ड, ठीक। तो वर्ड एक या एक से अधिक लेटर का समूह जो मीनिंगफुल होता है, ठीक। क्या होता है दोस्तों, मीनिंगफुल होता है, वो वर्ड कहलाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें आपको मिल रहा है एज, जैसे आई क्या है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है ना दोस्तों, मैं, तो ये भी एक शब्द है। लोग कहेंगे अरे ये तो एक लेटर है, नहीं दोस्तों, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, यह एक शब्द है अपने आप में, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, तो इसका भी एक मीनिंग निकल रहा है। और इसी तरह से अगला जो है कैट, कैट है दोस्तों, और जो कि इसका मतलब एक बिल्ली होती है, लेकिन शब्द का ऐसा समूह होना चाहिए जो मीनिंगफुल। अगर हम डबल ओ और जी फिर डी लिख दें, है तो ये भी शब्द का समूह, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए यह जो है हमारा शब्द नहीं कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जो मीनिंगफुल हो वही हमारा शब्द कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे सेंटेंस में ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक शब्दों का समूह, यहाँ ध्यान दे दिएगा दोस्तों, शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, एक पूरा अर्थ देता हो, वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है दोस्तों। जैसे ही नेवर फाइंड, वह कभी नहीं पाया, ठीक। तो मान लीजिए एक शब्द है। दूसरा क्या है, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव कार, मतलब आपको नहीं पता कि कार कैसे चलाई जाती है, तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं आपको कार चलाना नहीं आता, ठीक। इस तरह से अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस और वर्ड में आपको डिफरेंट पता चला होगा। यानी वर्ड तो लेटर का समूह होता है, मीनिंगफुल होता है, और सेंटेंस जो होता है ये वर्ड्स का समूह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है दोस्तों। इस तरह से ये वर्ड और सेंटेंस पूरे होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों फ्रेज की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों फ्रेज। फ्रेज
बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है फ्रेज होता क्या है। ठीक है दोस्तों, फ्रेज क्या होते हैं ये बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में फ्रेज क्या होते हैं उसको हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे दोस्तों, बस ध्यान से आप लोग सुनिए। जैसे कहते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यह भी फ्रेज भी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट दोस्तों सॉरी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट, ये भी क्या होता है, एक सेंस, एक कह सकते हैं एक जो है शब्दों का समूह होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। कैसे, जैसे हम देखते हैं फ्रेज एज इन ए कॉर्नर, कोने में, इन ए कॉर्नर, ये भी तो एक जो है शब्दों का समूह ही तो है, बट एक इन ए कॉर्नर मतलब कोने में, क्या मतलब कोने में, कुछ नहीं, अभी ऐसे अर्थ तो पूरा पता नहीं चल रहा है। फिर हम देखते हैं द इन द फील्ड, खेत में, तो खेत में क्या या मैदान में क्या, कुछ नहीं, अब पूरा सेंस हमको मिल ही नहीं रहा है। तो यही चीज़ होती है। इन द जेल, जेल में क्या, जेल में, तो अब देखिए अगर पूरा सेंस लेना है तो ही वाज इन द जेल, तो ही वाज इन द जेल, वह जेल में था। ठीक है, तो यहाँ तो इतना कंप्लीट सेंस मिल रहा है हमको, एक सेंटेंस तो मिल रहा है, बट इसमें जो इन द जेल है यही हमारा फ्रेज होता है दोस्तों। तो इस तरह से अगला जो सेंटेंस देखते हैं ध्यान से, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सनराइज, सन कहाँ उगता है, सन कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। तो अब जो यहाँ इन द ईस्ट है ये हमारा फ्रेज है, क्या है दोस्तों, फ्रेज है। और अगला जो सेंटेंस है, यादव जी वाज ऑन ड्यूटी, यादव जी क्या है दोस्तों, क्या है यादव जी, ऑन ड्यूटी हैं, वो अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। तो ये क्या होगा हमारा, यही हमारा फ्रेज है। ठीक है, इस तरह से फ्रेज क्या होते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। फ्रेज वो होता है जो शब्दों का समूह होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आज हम फिर क्लियर करेंगे, आज ही क्लियर करेंगे उपवाक्य क्या होते हैं या क्लास क्या होता है। क्लास ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms part a sentence and contains a subject and predicate is called a class। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यह भी एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस देता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अब ये क्लास भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो क्या है एक सेंटेंस का प्रकार है या सेंटेंस का एक रूप है, एक भाग है। ठीक है, एंड सेंटेंस का क्या है, एक भाग है, सॉरी भाग्य नहीं, भाग, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट, और उसमें होता क्या क्या है, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होते हैं। यानी क्लास में क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो इज कार्ड ए क्लास। अब देखिएगा ये तो हो गया इंग्लिश, अब हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में दोस्तों शब्दों का ऐसा समूह जिसमें, किस में हो गया दोस्तों, गलती से टाइपिंग में गलती हुई है, सॉरी, इसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा, जिसमें कर्ता और क्रिया आवश्यक रूप से पाए जाते हैं एवं वह वाक्य निर्माण में सहयोग करता है। अभी बताएंगे कैसे सहयोग करता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अभी इसको भी हम क्लियर करेंगे कौन प्रधान उपवाक्य है और कौन आश्रित उपवाक्य है दोस्तों। जैसे क्या है, ही सेड दैट राज वाज टीचिंग हिंदी, ध्यान से देखिएगा, ही सेड दैट राज वाज टीचिंग हिंदी। अब देखिएगा यहाँ उपवाक्य में हम बताएं मेन जो होता है यानी जो प्रधान उपवाक्य होता है, ही सेड क्या है, वह जो प्रधान उपवाक्य है। अब दैट से जोड़ा जा रहा है, कंजक्शन है। फिर राज वाज
टीचिंग हिंदी। राज क्या कर रहा है, एक हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। यही दोस्तों उपवाक्य होता है। ठीक है, इसमें दो उपवाक्य हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा कह सकते हैं कि सहयोग या फिर कह सकते हैं आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उसने कहा कि राज हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ा रहा था, सॉरी वाज लगा हुआ है, इसके लिए ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने देखा सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, या सेंटेंस के भाग कह सकते हैं। अभी तो आपको और भी पढ़ाने हैं सेंटेंस में होता क्या है। सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट क्या 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 हो सकते हैं, तो उसको डिटेल में हम आगे और भी अध्ययन करेंगे दोस्तों। पहले अब इतना ही जानते रहें कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आगे देखते हैं। अब हम डिफरेंट कर लेते हैं इन चीज़ों को, डिफरेंट बिटवीन सेंटेंस और क्लास। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ एक चीज़ गलती हुई है और हम देखते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। ये दोस्तों सेंटेंस नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका फ्रेज। आप लोग कर लीजिएगा, हम टाइपिंग से गलती हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मतलब आपसे क्षमा मांगते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। हम बात करें फिर आज आगे की कड़ी में, फ्रेज और क्लास दोनों तो शब्दों का समूह दोनों है, लेकिन फ्रेज में कर्ता और क्रिया का अभाव होता है। हाँ दोस्तों, मैंने वहाँ बताया था इन द जेल एक फ्रेज है, और क्लास क्या है अभी आगे देखते हैं। तो अब पढ़े ही हमने, अभी दोनों में अंतर डिफरेंट क्या होता है वो हमको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आगे जो है देखते हैं कि फ्रेज, यहाँ भी एक गलती हुई है दोस्तों, टाइपर जो है थोड़ा सा अभी कमज़ोर लग रहा है, तो उसने गलती कर दिया है, तो आप लोग यहाँ भी सही कर लीजिएगा। PHRASE, ठीक है, फ्रेज होता है, तो उसने फेज लिख दिया है, तो आप लोग सही कर लीजिए इसको। फ्रेज और क्लास दोनों शब्दों का समूह होता है, बिल्कुल सही है। जो फ्रेज होता है वो भी, और क्लास दोनों क्या होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं। बट फ्रेज में कर्ता और क्रिया का अभाव होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रेज में क्या होता है, कर्ता और क्रिया का अभाव होता है, जबकि क्लास में कर्ता और क्रिया आवश्यक रूप में पाए जाते हैं। हाँ, यही मेन डिफरेंट है दोस्तों, यही मेन डिफरेंट है कि कर्ता और क्रिया का अभाव किस में होता है, दोस्तों, तो वो फ्रेज में होता है। और क्लास में क्या होता है दोस्तों, क्लास में हमारा कर्ता और क्रिया दोनों आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि अगर कर्ता और क्रिया नहीं है तो वो क्लास हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं। अभी डिफरेंट हम दिखा रहे हैं क्या होता है। आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक क्या है, रिंग है, किसकी बनी हुई है, किस चीज़ की है, तो ऑफ गोल्ड, सोने की है। देखिए दोस्तों, ऑफ गोल्ड यानी यही क्या है हमारा, यही हमारा फ्रेज है। क्या है दोस्तों, ऑफ गोल्ड। अभी कह देता है ही वाज इन द जेल, हमने पिछले वाले उदाहरण में दिया था। फिर कह देता है ही इज़ रीडिंग इन द फील्ड, ही इज़ रीडिंग इन द होम, एट द होम। मतलब इस तरह से जो प्रीपोजिशन और नाउन, मतलब नाउन से मिलकर बने होते हैं, दैट इज फ्रेज, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन ऑफ हो गया है, गोल्ड नाउन हो गया है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन और गोल्ड मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं, या होता है। ठीक, तो यहाँ ऑफ गोल्ड क्या है, हमारा यही जो है क्या है, यही हमारा फ्रेज है दोस्तों। हम देखिए नीचे हमने लिख भी दिया है, तो इसको आप लोग समझ जाइए। तो आगे हम देखते हैं फिर दूसरा क्लास क्या होता है। क्लास में डिफरेंट क्या है भी दिखाते हैं। आई हैव ए रिंग, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रिंग है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच इज किस चीज़ की बनी हुई है। देखिए यहाँ क्या है, विच कंजक्शन से जोड़ रहा है, विच इज यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
ठीक है, रिंग के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही विच है, विच मतलब क्या, रिंग ही है, ठीक। तो उसको जोड़ रहा है। विच मेड ऑफ गोल्ड, अभी देखिएगा, मेड ऑफ गोल्ड, इज मेड ऑफ गोल्ड, ये यही है। विच तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया, इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक। तो क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, और होना मतलब वो रहेगा। देखिएगा, आई हैव, आई यहाँ हो गया है, तो देख लीजिएगा, आई हैव अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड।